ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दोगे। जिस इंसान ने टाइम एंड वर्क वाले सवाल पहले रिवाइज़ कर लिए हैं उसी को ये सवाल देखना है, ठीक है। वैसे तो सभी का रिवाइज़ किया ही हुआ है। तो सवाल कुछ ऐसा बोल रहा है कि भाई पुराना ही फॉर्मेट है, उसमें एक पाइप है लार्जर डायमीटर का, ऑब्वियसली ये जल्दी भरेगा किसी टैंक को। उसको उसने 4 घंटे काम किया, मतलब लार्जर पाइप वाले ने 4 घंटे तक फिल किया उसने टैंक को। जो स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप है उसने 9 घंटे तक फिल किया पाइप को, टैंक को। तो फिर हाफ ऑफ द पूल कैसा भर गया है, ठीक है। अब इंटरनेट पर तो इसका सॉल्यूशन मिल जाता है, पर इसमें एक बहुत ही अच्छी सी मिस्टेक मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसी के लिए वीडियो बन रहा है। तो उसमें बोला गया वही यूजुअल कि इंडिविजुअली दोनों पाइप्स को कितना कितना समय लगेगा, ठीक है। तो जो सवाल अभी तक हम लोग करते आए हैं रेगुलर पैटर्न का, वो ये है, ये देखो इस टाइप का, जिसमें अगेन 2 पाइप्स अगर साइमल्टेनियसली फंक्शन करते हैं तो उसमें जो पूरा रिजर्वायर है वो 12 घंटे में भर जाता है, ठीक है क्या। तो इस सवाल को पहले डिस्कस करेंगे सो दैट जो गलती पिछले वाले सवाल में एक इंसान है ना कर सकता है वो ताकि डिस्कस की जा सके, ठीक है। पहले रेगुलर वाला सवाल हम लोग किस तरीके से करते हैं, जैसे बोला जा रहा है कि जो एक पाइप है वो दूसरे पाइप से 10 घंटे जल्दी फिल कर देता है, ठीक है क्या। तो अगर मैं एक पाइप को मान के चल रहा हूँ कि उसको लेट से टैंक को फिल करने में मान लेते हैं x आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। दूसरे वाले पाइप को ऑब्वियसली x + 10 आवर्स लगते हैं। अब तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम x + 10 से करो, x - 10 से करो, तुम्हारी मर्ज़ी है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसे सवाल का रिवीजन जो हम ऑलरेडी करते आए हैं सदियों से, मतलब ये तो एकदम रेगुलर, एकदम मतलब बहुत बेसिक सवाल है ये, ठीक है। तब तुम्हें वो जो दूसरा सवाल मैंने अभी बोल के बताया है उस चीज़ में तब तुम्हें एक बहुत ही यूनिक सी गलती समझ में आएगी कि वो क्यों हो रही है, ठीक है। तो यहाँ देखो ध्यान से, इसमें 1 घंटे में ये पाइप कितना फ्रैक्शन फिल कर लेगा टैंक का, इतना। जो दूसरा पाइप है वो कितना फ्रैक्शन फिल कर लेगा टैंक का, इतना। अब तुम्हें ये बताया जा रहा है कि दोनों पाइप्स अगर साथ में साइमल्टेनियसली अगर काम करते हैं तो कितनी देर में, 12 घंटे में वो पूरा का पूरा जो टैंक है वो फिल हो जाता है। इसका मतलब 1 घंटे में वो कितना टैंक फिल हो रहा है, इतना। तो ये दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली इतना फ्रैक्शन भर रहा है पहले पाइप के द्वारा, इतना फ्रैक्शन भर रहा है दूसरे पाइप के द्वारा, और जो टोटल फ्रैक्शन भरता है 1 घंटे में, है ना, वो मुझे ऑलरेडी देकर रखा है 1/12, ठीक है। तो इस चीज़ को इक्वेट करके इससे x की वैल्यूज़ वगैरह आ जाती है बढ़िया से बराबर। x की वैल्यू आ जाएगी 20, तो x + 10 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 30, ऐसा, ठीक है। दिस इज़ फ्रैक्शन ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर बाय पाइप 1, दिस इज़ फ्रैक्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप 2 इन 1 आवर, और दिस इज़ अगेन फ्रैक्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बोथ द पाइप्स वर्किंग साइमल्टेनियसली इन 1 आवर, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बेशक इक्वेट कर सकता हूँ इसको। अब मुद्दे की बात जो है समझने वाली है वो ये कि इसमें ये दोनों ही पाइप्स असल में 12-12 घंटा फंक्शन कर रहे हैं, ये बात है समझने वाली। यहाँ जो दोनों पाइप्स है ना वो दोनों ही एक्चुअल में फंक्शन कर रहे हैं 12-12 घंटे, ठीक है। देखो पहला पाइप जो 12 घंटे चला उसने कितना फ्रैक्शन भरा, 1 घंटे में कितना भरता है ना। जो फास्ट वाला पाइप है ना वो 1 घंटे में कितना फ्रैक्शन भरता है, इतना। तो 12 घंटे में कितना फ्रैक्शन भरेगा, इतना। अब जो स्लो वाला पाइप है वो देखो कितना फ्रैक्शन भरता है 1 घंटे में, इतना। तो 12 घंटे में कितना फ्रैक्शन भरेगा, इतना। तुम देख लो दोनों को जोड़ के 1 आ जाएगा। 12/20 इज़ व्हाट, 3/5 प्लस 12/30 इज़ 2/5, तो ये चीज़ आ जाती है 1। तो 12-12 घंटे जब दोनों पाइप्स फंक्शन कर रहे हैं, जब हम ये कहते हैं कि बोथ द पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली टू फिल द टैंक इन 12 आवर्स, इसका मतलब ये है कि दोनों पाइप्स एक्चुअल में, है ना, दोनों पाइप साथ में साइमल्टेनियसली चल रहे हैं और टैंक को फिल कर रहे हैं 12 घंटे में, ठीक है। मतलब दोनों साथ में साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक 6 घंटा चल रहा है दूसरा 6 घंटा चल रहा है, ऐसा नहीं, दोनों 12-12 घंटे चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस सवाल पर आते हैं वापस, ठीक है। अब ध्यान देना, तो मामला कुछ ऐसा है, तो पहला वाला जो पाइप है वो 4 घंटे चल रहा है, ठीक है। और दूसरा वाला जो पाइप है 9 घंटे चल रहा है। अब ये दोनों मिलाकर जो टैंक है उसको सिर्फ आधा भर पा रहे हैं। तो इसमें देखो लाइन ऑफ अप्रोच, पहली लाइन ऑफ अप्रोच ऐसी है भाई, देखो अगर मैं इस पाइप को 8 घंटे चलाऊं और इस पाइप को 18 घंटे चलाऊं तो टोटल कितना हो गया, 26 घंटे, है ना। 26 आवर्स में भाई 18 घंटे में वो आधा भर रहा है, दोनों पाइप साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, एक 4 घंटे एक 9 घंटे, है ना। कहाँ 4 और 9 ही है ना, अच्छा 4 और 9 13 घंटे में आधा भर रहा है,
18 भूल गया मैं, ठीक है, 13 घंटे में आधा भर रहा है वो, ठीक है, आधा टैंक भर जा रहा है बढ़िया से। ये देखो, तो क्या करते हैं, 26 घंटे चला लेते हैं, जिसमें कि पहले पाइप को 8 घंटे चलाते हैं और दूसरे पाइप को 18 घंटे चला लेते हैं, तो इससे टैंक पूरा भर जाएगा। ये चीज़ गड़बड़ हो जा रही है, ठीक, ये गड़बड़ है। पाइप 1 अगर मैं 8 घंटे अगर चलाता हूँ और पाइप 2 लेट से मैं 18 घंटे अगर चलाता हूँ, तो इससे वो पूरा टैंक नहीं भरेगा ना, इससे वो पूरा टैंक नहीं भरने वाला, ध्यान रखना। पिछले सवाल में और इस सवाल में अंतर, इस पिछले सवाल में इस सवाल में अंतर क्या है, अभी तक जितने भी सवाल हम देखते आए थे उसमें वो टैंक पूरा भर रहा होता था ना, यहाँ पर सिर्फ आधा ही भर रहा है। तो इससे अपने को क्या बात समझ में आती है, वो जो इक्वेशन अपन बनाते हैं उसमें अगर एक इंसान इस तरीके से बनाएगा कि पहले पाइप को और दूसरे पाइप, पहले पाइप को 8 घंटे और दूसरे पाइप को 18 घंटे चलाने की वजह से 26 आवर्स में वो पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा, है ना, पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा, ये बात गलत है, ध्यान रखोगे इस चीज़ का। यानी एक इंसान अगर ऐसी इक्वेशन बना रहा है, लेट से पाइप 1 टेक्स x आवर्स और जो स्लोअर पाइप है मान लेते हैं उसको लग रहे हैं x + 10 आवर्स, यहाँ तक कोई गलती नहीं है ना, इसमें यहाँ तक कोई गलती नहीं है। बट अगर तुम ऐसी इक्वेशन बनाओगे कि 1 घंटे में पाइप 1 इतना भर रहा है, पाइप 2 इतना भर रहा है, टैंक को इतना फ्रैक्शन भर रहा है, और 26 घंटे में, क्योंकि पूरा पाइप ये दोनों मिलकर पूरा भर डालते हैं, तो 1 घंटे में, है ना, दोनों मिलकर इतना फ्रैक्शन भर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम ऐसी इक्वेशन बनाओगे, दिस इक्वेशन इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, नो डाउट। इसमें ये सही है, ये पार्ट सही है कि इन 1 आवर, है ना, फ्रैक्शन ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर, ये सही है, ये फ्रैक्शन ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर, ये बात सही है बाय पाइप 1, ये बिल्कुल ठीक है। और दिस इज फ्रैक्शन फिल्ड इन 1 आवर बाय पाइप 2, ये भी बात बिल्कुल सही है। बट ये कंबाइंड इतना नहीं भर रहे हैं टैंक को, ठीक है। दोनों क्या 26-26 घंटे चल रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है। इनफैक्ट जो इसका आंसर आता है ना, वो ये आता है, पहला पाइप उसको भरने में लगेगा 20 घंटा और दूसरे पाइप को भरने में लगेगा 30 घंटा, ये इसका आंसर आता है, ठीक है। अगर पहले पाइप को भरने के लिए 20 घंटे लग रहे हैं, तो तुम ये सोचो, जो पहला पाइप है वो 1 घंटे में इतना फ्रैक्शन भरता है, तो 8 घंटे में कितना फ्रैक्शन भरेगा, इतना, प्लस 26 घंटे अगर दोनों अगर चलेंगे, तो यहाँ देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 26 घंटे में कितना फ्रैक्शन भराएगा। जो 20 घंटे में जो पाइप पूरा भर लेता है टैंक को, है ना, आंसर के अनुसार बता रहा हूँ, ये आंसर निकल कर आता है। इसका कैसे निकल कर आएगा वो भी मैं बताऊँगा, अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है क्या। बट यहाँ पर 26 घंटे में पहला पाइप इतना फ्रैक्शन भरेगा, 26 घंटे में दूसरा पाइप इतना फ्रैक्शन भरेगा, और ये कैलकुलेट करने की नीड भी नहीं है, ये 1 तो नहीं आएगा, लेकिन ये कितना आ रहा है देखो, 56/20, दिस इज़, ये तो अलग ही 1 से भी बड़ा आ रहा है, तो है ना, ये तो आ जाएगा 2.8 आ जाएगा, दिस इज़ इनकरेक्ट, 1 तो नहीं आ रहा है ये, ठीक है। तो 26 घंटे में क्या वो पूरा भर रहा है क्या, टैंक पूरा तो नहीं भर रहा है। तो यहाँ पर मिस्टेक कैसी है तुम्हारे पास, कि ये इस पोर्शन में दिक्कत है कि ऐसा नहीं है कि दोनों पाइप साइमल्टेनियसली फंक्शन कर रहे हैं 26-26 घंटे के लिए, और फिर 26 घंटे में दोनों पाइप मिलकर उस टैंक को भर लेते हैं, ऐसा नहीं है, ये डेटा गलत है। तो इसको पिछले सवाल के साथ कंफ्यूज मत करना, सवाल अच्छा है और इस प्रकार से सॉल्व होगा, ध्यान से सुनो। उसमें ऐसा बोला गया है दैट 4 आवर्स तक पहला पाइप चलता है, जो x आवर्स में कम्प्लीटली टैंक को फिल कर लेता है। तो इसका मतलब 1 घंटे में अगर x आवर्स में पहला पाइप लेट से पूरे टैंक को अगर फिल कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, इतना फिल करेगा, 4 घंटे में इतना फिल करेगा। जो दूसरा वाला तुम्हारा पाइप है, जिसको मैंने अज्यूम किया है कि वो x + 10 आवर्स में पूरा टैंक जो है फिल कर देता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो 1 घंटे में इतना फ्रैक्शन ऑफ टैंक फिल करेगा। इसका मतलब 8 घंटे में इतना फ्रैक्शन ऑफ टैंक फिल करेगा, 9 घंटा है ना मेरे ख्याल में, हाँ, 9 घंटे में इतना फ्रैक्शन ऑफ टैंक फिल करेगा। और ये फ्रैक्शन मेरे को ऑलरेडी देकर रखा है हाफ, ठीक है। ये सही इक्वेशन है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास
x की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। ऑब्वियसली x + 10 आ जाएगा अपने पास 30, ठीक है। तो अगेन मैं थोड़ा समराइज़ कर दूं इसको पिछले किसी सवाल से, किए हुए सवाल से, जिसमें हम लोगों ने लैंग्वेज कुछ इस प्रकार की देखी रहती है। यहाँ देखो ऐसा बोला जाता है जिसमें कि पूरा फिल हो जाएगा कितनी देर में, 12 घंटे में, है ना। अगर दोनों पाइप साइमल्टेनियसली फंक्शन करें तो वो दोनों ही पाइप्स एक्चुअल में 12-12 घंटे चल रहे हैं, तब कहीं जाके वो पूरा का पूरा टैंक फिल हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि वो एक 8 घंटे चल रहा है, एक 4 घंटे चल रहा है, इस टाइप का नहीं है हिसाब। तो यहाँ पर इस लैंग्वेज में फ़र्क क्या है, इसमें ये गलती मत कर बैठना कि एक पाइप चल रहा है 4 घंटे, दूसरा पाइप चल रहा है 9 घंटे, तो A + B का कितना हो गया ड्यूरेशन, 13 घंटे। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है ना। उसमें जो हम लोग को पिछले सवाल जितने भी इनकाउंटर होते थे उसमें जब कभी भी ऐसा लिखा रहता था ना कि A + B दोनों मिलकर चल रहे हैं 13 घंटे, तो उसका मतलब पहला भी 13 घंटे और दूसरा भी 13 घंटे चल रहा होता था, ठीक है। तो इसमें ये वाली गलती मत कर देना कि एक चल रहा है 4 घंटे, दूसरा चल रहा है 9 घंटे, तो 13 घंटे में आधा टैंक भर रहा है तो 26 घंटे में पूरा टैंक भर जाएगा। ये गलती मत करना, एंड हेंस इस तरह की क्वेश्चन मत बनाना, इसमें कचरा हो जाएगा, पूरा कचरा, ठीक है। अभी जो आंसर निकल रहा है वो देखो सही है, मैं इस प्रकार से तुम्हें काउंट भी करवा दूं। आंसर आ रहा है मेरे पास, है ना, जो फास्टर पाइप है वो ले रहा है 20 घंटे, ठीक है। तो उसमें देकर भी रखा है लार्जर डायमीटर वाला जो पाइप है वो कितना टाइम लेता है ना, वो 4 घंटे चलता है। तो 4 घंटे में यहाँ देखो 1 घंटे में जो फास्टर पाइप है वो इतना फ्रैक्शन ऑफ टैंक फिल करेगा, 4 घंटे में इतना फिल करेगा। अच्छा, 1 घंटे में जो स्लोअर पाइप है वो इतना फ्रैक्शन ऑफ टैंक फिल करेगा, कुछ कम, और 9 घंटे में इतना फ्रैक्शन ऑफ टैंक फिल करेगा। तुम ये देखो दोनों को ऐड करके देख लो, आएगा बराबर हाफ, ठीक है। 1/5 + 3 3 × 9 3 10 ठीक है, कितना हो जाता है ये 5/10 दैट इज इक्वल टू हाफ, ठीक। तो मेरे ख्याल में ये सवाल क्लियर है ना। ये जो इक्वेशन बनाने का जो मेथड है मैं तुम्हारे साथ एक बार और शेयर कर लूँ अच्छे से। लेट्स से पहला पाइप है, मान लेते हैं उसको x आवर्स लगते हैं टैंक को फिल करने में, और जो दूसरा पाइप है उसको x + 10 आवर्स लगते हैं पाइप को फिल करने में। मान लेते हैं पहला वाला पाइप चल रहा है, पाइप 1 रन्स फॉर 4 आवर्स, पाइप 2 रन्स फॉर 5 आवर्स। और दोनों मिलकर जब चलते हैं इस तरीके से तो लेट्स से फ्रैक्शन कितना फिल करते हैं वो, मान लेते हैं 3/4 फ्रैक्शन वो फिल कर रहे हैं, ऐसा। ये है सब पार्ट 1। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ देखो सब पार्ट 1, 1 घंटे में कितना फ्रैक्शन ऑफ टैंक भरेगा पाइप 1, इतना। 4 घंटे में कितना भरेगा, इतना। 1 घंटे में जो पाइप 2 है कितना फ्रैक्शन भरेगा टैंक का, इतना। तो 5 घंटे में कितना भरेगा, इतना। दोनों का ऐडअप करो, कितना फ्रैक्शन मेरे को भरा हुआ दिया हुआ है, कितना फ्रैक्शन ये लोग 4 घंटे और 5 घंटे में मिलकर कर लेते हैं, 3/4। इस तरीके से इक्वेशन बनानी है। अगला सवाल देखो एक और, मान लेते हैं पहला पाइप चलता है 3 घंटे और दूसरा पाइप चलता है 7 घंटे, और जो फ्रैक्शन ऑफ टैंक भर जाता है दैट इज़ लेट्स से 3/5, इतना फ्रैक्शन ऑफ टैंक भर जाता है। अब सेकंड सब पार्ट देखो किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो पहला जो पाइप है वो x आवर्स में क्योंकि पूरा टैंक भर देता है इसीलिए 1 घंटे में इतना टैंक भरेगा, और 3 घंटे में कितना टैंक भरेगा बताओ, ये हो गया इतना फ्रैक्शन ऑफ टैंक को भर लेगा 3 घंटे में। अच्छा, दूसरा जो पाइप है वो 1 घंटे में इतना टैंक भर देता है, तो 7 घंटे में कितना टैंक भर देगा, और ये फ्रैक्शन मेरे को देकर रखा है कितना, 3/5। ऐसे मेरे ख्याल में 2 सवाल सफिशिएंट है तुम्हारे इस प्रकार के। तो इस तरीके से इक्वेशन तुम बना सकते हो, ठीक है। जो अभी तक सवाल तुम करते आए हो रेगुलर वाले सवाल, उसमें क्या रहता था देखो, मामला कुछ यूँ रहता था। ऐसे मान लेते हैं पहला पाइप चला 12 घंटा, दूसरा पाइप चला 12 घंटा, और दोनों ने मिलकर पूरा टैंक भर दिया। पूरा टैंक भर गया मतलब कितना फ्रैक्शन ऑफ टैंक भर दिया, 1 फ्रैक्शन ऑफ टैंक भर दिया। 1 मतलब पूरा भर दिया। तो इसमें 1 घंटे में, 1 घंटे में पहला पाइप कितना फ्रैक्शन ऑफ टैंक भर रहा है, इतना। 12 घंटे में भरेगा इतना। दूसरा टैंक 1 घंटे में इतना फ्रैक्शन ऑफ टैंक भर रहा है,
दूसरा पाइप इतना फ्रैक्शन ऑफ टैंक भर रहा है, तो 12 घंटे में इतना फ्रैक्शन ऑफ टैंक भरेगा, और ये फ्रैक्शन मेरे को कितना देकर रखा है, इतना। इसको जैसे ही तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे ये चीज़ ऐसी आ जाएगी। ठीक, इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि टाइम एंड वर्क में किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन अब बचना चाहिए, है ना। तो एक बार लिख कर अच्छे से इस चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेना ढंग से। ओके देन।